फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर अपना हमला, कहा अब ईवीएम मशीन नाम नहीं रहा उसका, अब एमवीएम हो गया है, मोदी वोटिंग मशीन। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अर्नब गोस्वामी के जेल जाते ही बीजेपी के अंधभक्त बिलबिला रहा है। जी हाँ, जहां पर आप लोग बता दें सोशल मीडिया पर चलाया गया ट्रेंड, कहा वेल डन मुंबई पुलिस, इस जैसे दंगाई पत्रकारों को अंदर ही रखो। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बिहार में पूरी तरीके से बीजेपी और नीतीश का पत्ता हुआ साफ। राहुल गांधी ने बोला चाहे ईवीएम करें चाहे अब की बार कुछ भी करें, अब की बार महागठबंधन सरकार जीत कर रहेगी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर चौथी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह का बड़ा हमला, कहा जंतर मंतर में दे रहे हैं धरना, कहा नहीं सुन रही केंद्र हमारी कोई बात। कृषि को लेकर जो काला कानून लाया गया है उसको लेकर अभी भी जंतर मंतर में डटे हुए। जी हाँ, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बताने पर भड़की विपक्षी पार्टियां, कहा और लाइए पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप जैसे लोगों को यहां पर हमारे इंडिया नमस्ते इंडिया में। जी हाँ, हमारे ही हिस्से को, हमारे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता डाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे योगी की तानाशाही, CAA में जिन लोगों ने प्रदर्शन किया था उन लोगों के घर पर चिपकाया जा रहा है नोटिस। जी हाँ, उन लोगों के घर से वसूला जाएगा पैसा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने बोला हमला, कहा राम मंदिर हिंदू मुसलमान पर ही चलती है मोदी जी की राजनीति, लेकिन अब की बार बिहार से ये भी नहीं चला। अब की बार जो है यहाँ पर पत्ता पूरी तरह से हो गया साफ, भारत माता और जय श्री राम का नारे लगाना छोड़ दें वोट मांगने के लिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला, कहा देश के किसान से कहते हैं मोदी जी बेचो, बहुत अच्छी फसल के दाम मिलेंगे। कहां से बेचेंगे जाकर, क्या सड़कों पर बिहार में रोड तो है नहीं, क्या हवाई जहाज में उड़कर जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे संजय राउत ने बोला गोदी मीडिया यानी कि आप लोग बताएं दंगाई पत्रकार पर अपना हमला, कहा चाहे कोई भी हो मुंबई पुलिस से नहीं बच पाएगा अगर इस तरीके की हरकत करेगा तो, यानी कि अर्नब गोस्वामी को बड़ा झटका। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते हैं अखिलेश यादव ने फिर से एक बार बोला मायावती पर अपना हमला, कहा लोगों को बेवकूफ बना रही थी मायावती। जी हाँ, दरअसल जिस तरीके से बीजेपी से मिलने जा रही है इसको लेकर बुरी तरीके से भड़के हैं अखिलेश यादव। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। चलिए खैर बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी सरकार को बड़ा झटका, पूरी तरीके से जो यहाँ पर बिहार में हो गया सुपड़ा साफ। दरअसल आप लोगों को बता दें राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोलते हुए मोदी सरकार पर कहा कि अब जब लोगों ने राहुल गांधी से ये बात की और छेड़ी कि ईवीएम को लेकर बोलिए कुछ, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अब ईवीएम जो है ईवीएम नहीं रही, अब उसका नाम हटकर और कुछ हो गया, उसका नाम हो गया है एमवीएम यानी कि मोदी वोटिंग मशीन। जी हाँ, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि अब की बार ईवीएम फीवीएम भी काम नहीं आएंगी। और सच्चाई यह है कि युवाओं में मोदी सरकार के लिए उनकी आंखों में गुस्सा साफ देखा जा रहा है। ऐसे में अब की बार बिहार में ईवीएम भी साथ नहीं देने वाली, अब की बार महागठबंधन सरकार। जी हाँ, यानी कि पूरी तरीके से बीजेपी का हो गया है सुपड़ा साफ बिहार से। अब की बार राहुल गांधी की महागठबंधन तेजस्वी यादव की आंधी में पूरी तरीके से मोदी सरकार के पत्ते उड़ गए। जी हाँ, नीतीश और मोदी के लिए बिहार की जनता की आंखों में गुस्सा दिखाई दे रहा है साफ साफ। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तार होने से बिलबिला रहे हैं बीजेपी के अंधभक्त। जी हाँ, अब याद आ गई स्वतंत्रता प्रेस की। क्या यही स्वतंत्रता है प्रेस की कि आए दिन जो है यहाँ पर अर्नब गोस्वामी झूठे केस लेकर बैठ जाता है। कभी कहता है कि सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ। अगर मर्डर हुआ है तो फिर भैया सबूत कहाँ है। जब सुप्रीम कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को फटकार लगाई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा
रहा था कि कहाँ है। उसके बाद जिन लोगों ने, जिन किसानों ने प्रदर्शन किया, उनको बताया जा रहा था कि ये दंगाई है, और इसमें उसका साथ कंगना रनावत ने भी खूब दिया था। अब भाई देखिए, देश के किसानों को दंगाई बोला जा रहा है। जो लोग बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी से जो गोदी मीडिया मिली हुई है, वो तक भी अर्नब गोस्वामी का साथ नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि सब जानते हैं कि अर्नब गोस्वामी किस तरीके से झूठ बोलता है और अपने चैनल पर ज़्यादातर झूठी न्यूज़ें चलाता है। आप लोगों को बता दें, सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलाया जा रहा है मुंबई पुलिस के लिए, जहां पर मुंबई पुलिस की जमकर तारीफ की जा रही है। कहा जा रहा है, वेल डन मुंबई पुलिस, वेल डन। इस जैसे दंगाई पत्रकार को अंदर ही रहना चाहिए। अंदर की खबर आपको बता दें, अर्नब गोस्वामी के गिरफ्तार होने से पहले जो है यहाँ पर अब उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया था जेल के अंदर। हालांकि उसकी पेशी भी है और वो पेशी में भी जाने वाला है, लेकिन लोगों ने कहा कि इसको अंदर ही रखो। और इसके साथ एक जोड़ीदार की और ज़रूरत है, वो है कंगना रनावत। दरअसल कंगना रनावत ने आवाज़ उठाई है अर्नब गोस्वामी के लिए। ऐसे में लोगों ने कहा इसको भी अंदर डालो, ये भी दंगाई पत्रकार की साथी है। जी हाँ, वहीं पर आप लोग बता दें, संजय रावत ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि कानून के रास्ते में जो भी आएगा उसके साथ यही होगा, यानी कि झूठी खबरें फैलाना, हिंदू मुसलमान करना अर्नब गोस्वामी को पड़ गया भारी। बार बार मुंबई पुलिस और मुंबई की सरकार को बार बार वार्न कर रहा था, कह सकते हैं कि एक बार बार चेता रहा था कि मुझे गिरफ्तार करके बता। अब क्या हुआ? लोग वहाँ से घसीटते हुए ले गई है मुंबई पुलिस। बुरी तरीके से हो गई अर्नब गोस्वामी की किरकिरी। खैर, चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें, एक बार फिर से बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए तेजस्वी यादव। कहा बीजेपी मुद्दों से भटकाते हैं पीएम मोदी। जी हाँ, छोड़ दें अब जो यहाँ पर भारत माता और जय श्री राम करना। अब बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं बनने वाली। दरअसल आप लोग को बता दें, आरजेडी के तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला मोदी सरकार पर। कहा नीतीश और मोदी सरकार भारत माता और जय श्री राम के नाम पर लोगों से वोट ठगते। जी हाँ, लोगों की आस्था को ठगते हैं। ऐसे में अब भी पीएम मोदी जो है हिंदू मुसलमान करना छोड़ें और धर्म की वोटिंग करना बंद कर दें। राजनीति अब बिहार की जनता नहीं आने वाली घेरे में। दरअसल आप लोग बताएं, जिस तरीके से 15 साल से बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और राम मंदिर और जय श्री राम बस यही चलता आ रहा है, भारत माता की जय, और लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जो यहाँ पर पैसा हड़पा जा रहा है। किस तरीके से 450 करोड़ का घपला किया गया था मंदिर में, उसको लेकर भी लोगों ने बड़ा हमला बोला था। इसके चलते तेजस्वी यादव ने कहा कि अब की बार चुपचाप जो यहाँ पर महागठबंधन सरकार आने वाली है। ऐसे में बीजेपी और नीतीश को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से देखने को मिली सीएम योगी की तानाशाही। जी हाँ, फिर से हिंदू मुसलमान का गंदा खेल शुरू कर दिया। दरअसल आप लोग बता दें, अभी जो CAA में जो प्रदर्शन हुए थे और जो यूपी में हिंसा हुई थी, इसको लेकर अब फिर से 27 लोगों के ऊपर आप लोगों को बता दें उनकी संपत्ति जब्त करने जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों को बता दूँ, सीएम योगी, उसका कहना है जिन ने भी जो है संपत्तियों को नुकसान पहुँचाया था उन सबके घरों को बेच दिया जाएगा, कुर्की कर दी जाएगी। यानी कि सीएम योगी की तानाशाही साफ साफ देखने को मिल रही है। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि आगे से लोग CAA में प्रदर्शन ना करें। लेकिन CAA के प्रदर्शन तो होके रहेंगे और वो शांतिपूर्ण ढंग से होंगे। किसी में इतना दम नहीं कि वो शांतिपूर्ण ढंग से CAA के प्रदर्शन को रोक सके, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरीके से नष्ट नहीं हुआ है CAA। तो इस पे देश की जनता जब भी अगर आगे बढ़ी सरकार, तो इस पे प्रदर्शन तो होंगे शांतिपूर्ण ढंग से। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, बिडेन के आगे बुरी तरीके से जी हाँ हाल हो गया डोनाल्ड ट्रंप का। दरअसल आप लोग बता दें, वोटिंग के मामले में बिडेन आगे चल रहा है। ऐसे में बिल बिला उठे डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने दे दिया था विवादित बयान, जिसको लेकर भी इंडिया की जनता ने लताड़ लगा दी। दरअसल आप लोग बता दें, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप को जैसे भारत में पीएम मोदी लेकर आए थे, पीएम मोदी अब बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जम्मू और कश्मीर को आप लोगों को बता दिया पाकिस्तान का हिस्सा। जी हाँ, अब आप खुद सोच लीजिए, कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप का बेटा। क्या इसीलिए हम पीएम मोदी हमारे देश में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को लाए थे कि हमारे देश के हिस्से को पाकिस्तान का हिस्सा बता दिया जाए? यानी कि मोदी के खिलाफ पूरी तरीके से लोगों का भयंकर विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं आप लोग बताएं, डोनाल्ड ट्रंप की साफ साफ हार नजर आती हुई, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट में होगा इन दोनों की किस्मत का फैसला, बिडेन जीतेंगे या फिर डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, खैर
चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कैप्टन अमरिंदर सिंह का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा केंद्र सरकार मिलने को टाइम नहीं दे रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें पटरियों पर जिस तरीके से किसान बैठे हुए पटरियों पर से उठने को तैयार नहीं है। ऐसे में पंजाब में बिजली की जो समस्या है वो काफ़ी तेज़ी से आ रही, क्योंकि ट्रेनें आ जा नहीं रही हैं। ऐसे में कैप्टन अमरिंदर सिंह जो काला बिल लाया गया किसानों के लिए, उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे कल जंतर मंतर में। लेकिन आप लोग बता दें जंतर मंतर से अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह डटे हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनसे मिल नहीं रहे हैं। ऐसे में बुरी तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह किसानों के साथ यहाँ पर धरना देकर बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको टाइम नहीं दिया जा रहा है। और ऐसे में साफ साफ पता चल रहा है कि अब मोदी सरकार की हर तरफ से किरकिरी होना शुरू हो गई है। जिस तरीके से किसान को MSP नहीं मिल पा रही है और ये काला कानून लाया गया है, इसके खिलाफ भयंकर प्रदर्शन जंतर मंतर में, मोदी की हवाइयाँ उड़ी, बीजेपी में छाया सन्नाटा। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने फिर से एक बार साधा मायावती पर अपना निशाना। कहा चेहरे के ऊपर चेहरा लगाए बैठी मायावती दलित लोगों को और मुसलमानों को दे रही हैं धोखा। जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोला। कहा एक सीट के लिए बीजेपी से जाकर मिल जाना ये सही बात नहीं है। जो जनता वोट दे रही है वो बीजेपी से किल्पी भी। दरअसल आप लोग बता दें जिस तरीके से ये छोटी मोटी पार्टियां आप लोगों से वोट ले लेती हैं और उसके बाद जाकर ये गठबंधन में मिल जाती हैं, उससे बहुत ही बड़ा नुकसान पहुंचता है। क्योंकि जो लोग बीजेपी को अपना वोट इसीलिए नहीं देते हैं क्योंकि उनको बीजेपी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मायावती जैसे लोग बीजेपी से जाकर मिल जाते हैं बाद में इनकी सरकार। जैसे नीतीश का भी आपको याद होगा, पहले वो बीजेपी इसमें नहीं था, महागठबंधन, लेकिन फिर गठबंधन हो गया और ऐसे में बीजेपी से जो लोग चिढ़ते थे उनके वोट भी वहीं फालतू के बर्बाद हुए। ऐसे में अखिलेश यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मायावती के चेहरे से अभी एक एक कर सारे नकाब हटेंगे। जी हाँ, देश की जनता जानेगी कि कैसे दलित समाज के साथ यूपी में किस तरीके से व्यवहार किया गया, उन सब चीज़ों का बदला निकालेंगे लोग और सबको पता चलेगा कि मायावती कितने चेहरे लगाए बैठी हैं। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को एक बार फिर से भड़का संबित पात्रा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताया संबित पात्रा की बुरी तरीके से किरकिरी, आरजेडी की जीत देखकर बिलबिला रहा है संबित पात्रा। भाई ये संबित पात्रा हमेशा ही हिंदू मुसलमान की गीत गाता रहता है और लोग इसको सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल भी करते हैं। आज संबित पात्रा का कहना है कि अगर भी कांग्रेस जो जीतती है तो वो जो यहाँ पर क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों का साथ देगी। जी हाँ, इस तरीके के विवादित बयान दिए जा रहे हैं संबित पात्रा की ओर से और जो यहाँ पर बुरी तरीके से बिलबिला रहा है आरजेडी की जीत देखते हुए। दरअसल आप लोग बताएं बीजेपी के नेताओं को साफ साफ हार दिखाई दे रही है, लेकिन उसके बाद भी अपनी एनडीए को जीतता हुआ बता रहा है। जी हाँ, अब आप सोच लीजिए किस तरीके से आरजेडी की जीत के आड़े बीजेपी के पसीने छूट गए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को बिहार में बड़ा हल्ला बोल। जी हाँ, कहा कई ईवीएम में घोटाला, आगे से करेंगे प्रदर्शन। दरअसल आप लोग बता दें अगर ईवीएम में आगे भी तीसरे चरण की वोटिंग में यही हुआ तो लोगों का बड़ा हमला, कहा वोट नहीं देंगे और वहीं पर धरना देकर बैठ जाएंगे। दरअसल आप लोग बताएं दूसरे चरण की लगभग जो चुनाव, दूसरे चरण की जो वोटिंग थी वो लगभग अब हो चुकी है। अब ऐसे में तीसरे चरण की तैयारियों की रैली में सभी लोग लग गए। ऐसे में लोगों ने बिहार की जनता ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है अगर आगे से भी आरजेडी का बटन दबाओ तो बीजेपी में वोट जा रहे थे, अगर आगे से भी ऐसा ही हुआ तो हम करेंगे इसके खिलाफ प्रदर्शन, वहीं पर हल्ला बोल देंगे। अब की बार जो यहाँ पर पूरी तरीके से जो आप लोग बता तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बिहार की जनता, चाहे बूढ़ा हो बच्चा, हर कोई तेजस्वी यादव को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि एक बार फिर से ये देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी यादव का जो जादू है और जो अब की बार लोग कांग्रेस का नाम ले रहा है, इससे साफ साफ दिखाई देता है कि कांग्रेस की जो राहुल गांधी ने जो अपना एक नेतृत्व दिखाया है वो सच में काबिल तारीफ है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बातें की, जाकर जो मुद्दे उठाए रैलियों में, वो मुद्दे बिल्कुल ठीक थे। जो देश की जनता के साथ हुआ है वही राहुल गांधी ने फेस टू फेस बताया है और उन मुद्दों को उठाना राहुल गांधी को बहुत ही फायदे वाला चीज़ है।
लिए, क्योंकि उन मुद्दों में मोदी सरकार चूकी है। आज बिहार में जो गरीबी चरम सीमा पर है, रोड बने हुए नहीं है, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लॉकडाउन के चलते न जाने कितने प्रवासी मजदूरों की जान चली गई। लेकिन ऐसे में बुरी तरीके से जो यहाँ पर मोदी सरकार की किरकिरी हुई। जी हाँ, क्योंकि बिहार की जनता काफ़ी परेशान हुई थी लॉकडाउन के दौरान। नीतीश ने भी जो है बिहार की जनता को हकाल दिया था, यहाँ तक कि कहा था उन लोगों के ऊपर जानवरों की तरह वो भी छिड़की गई थी सैनिटाइजर। तो आप खुद सोच सकते हैं किस तरीके से लोगों के ऊपर वो दवाई छिड़की थी, जैसे भेड़ बकरियों पर छिड़कते हैं। एक भी चीज़ नहीं भूली है बिहार की जनता। तेजस्वी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की जनता सब याद रखेगी। अब की बार जो यहाँ पर हम देंगे युवाओं को नौकरी, अब की बार बेरोजगारी दूर होकर रहेगी बिहार से। पूरी तरीके से जो यहाँ पर तेजस्वी यादव के समर्थन में वोट जा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।